नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से ओमिलेट्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर। क्या आप जानते हैं आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। यानी कि सही लोगों के साथ जुड़े रहना और अच्छे रिश्ते बनाना आपके व्यक्तिगत और प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि नेटवर्किंग और रिश्तों का महत्व क्या होता है, इसे कैसे हम प्रभावी ढंग से यूज कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और साथ ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी हम शेयर करेंगे। साथ में आज का चैलेंज भी हम देंगे कुछ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कुछ खास किताबों के बारे में, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि नेटवर्किंग और रिश्तों का महत्व क्या होता है। नेटवर्किंग और रिश्ते बनाना दोस्तों ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये हमें नए अवसरों की अपॉर्चुनिटीज की हमें प्रोवाइड करता है। नए लोगों से जुड़ने पर करियर और बिजनेस के नए अवसर हमें मिलते हैं, तो इसके थ्रू हम लोग नए अवसरों का विस्तार होता है, नए लोगों से हम मिलते हैं। और अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये बहुत मददगार सिद्ध हो सकता है। इसके बाद ये आपके ज्ञान को बढ़ाता है। जब हम लोग अलग अलग लोगों से बात करते हैं तो हम उनके नए नए आइडियाज को जानते हैं, हमें नई नई इंसाइट्स मिलती हैं। तो ये बहुत जरूरी है अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं। फिर इसके साथ ही आपको समर्थन और सहयोग में मदद मिलता है। कठिन समय में एक बहुत ही मजबूत नेटवर्क आपको सहारा देता है। अगर आपने बहुत अच्छा नेटवर्क बनाया हुआ है, बहुत अच्छे लोग आपके साथ हैं, तो ये आपको हमेशा ग्रो करने में मदद करेगा। फॉर एग्जाम्पल सोचिए, अगर आप फ्रीलांसर है, अगर आपके पास सही नेटवर्क ही नहीं है तो आपको रेफरल्स और नए प्रोजेक्ट्स मिलने की संभावना कम हो जाती है। तो अगर आपके पास प्रॉपर नेटवर्क है तो आपको अच्छे अच्छे रेफरल्स मिलेंगे, नए नए प्रोजेक्ट्स भी आपको मिलेंगे और आप उन्नति करेंगे और ज्यादा इनकम आपकी बढ़ेगी। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि रिश्ते जो नेटवर्किंग है उसको कैसे बनाएं और मजबूत कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुनना सीखें, सिर्फ बात ही ना करें। अगर आप किसी के साथ मिल रहे हैं नेटवर्क में या किसी से भी वन टू वन, तो कभी भी ये नहीं कि सिर्फ अपना ही बोलते रहें। लोगों की बातों को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले सुनना सीखें। दूसरा, रिश्ता तभी बनते हैं जब आप ईमानदार और भरोसेमंद होते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने में ईमानदारी और भरोसा। तीसरा है कि नियमित संपर्क में रहें। दोस्तों और कलीग्स को समय समय पर मैसेज करें, कॉल्स करें, विश करें। ये नहीं कि जब जरूरत पड़े तभी बात करें, उनको नियमित तौर पर आप बात कर सकते हैं। फिर आपको उनकी सहायता करनी है। दूसरों की मदद करना रिश्तों को मजबूत बनाता है। विन विन सिचुएशन में रहना है हमेशा, जहां पर आपने दूसरे की मदद करनी है। अगर आपको दूसरे की मदद चाहिए तो हमेशा सोचना है कि हम एक दूसरे के कैसे काम आ सकते हैं। इसी से आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। रियल लाइफ स्टोरी की अगर बात करें तो आपको डेल कार्नेगी के बारे में मालूम ही है, जिन्होंने बुक लिखी है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे रिश्तों नेटवर्किंग की मदद से, उसकी ताकत से आप अपनी सफलता को और ज्यादा जल्दी पा सकते हैं और काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अब नेटवर्किंग आप कैसे करें, इसके लिए कुछ हम लोग आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करते हैं। चलिए, सबसे पहला है कि बहुत सारे आजकल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, कुछ ऑनलाइन है, कुछ ऑफलाइन है। तो ऑनलाइन नेटवर्किंग आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन और मीटअप। यहाँ पर आप जा सकते हैं, अपने माइंडसेट के साथ मैच करते हुए, अपने प्रोफाइल के साथ मिलते हुए लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा, इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेमिनार हो गए, वर्कशॉप्स हो गए, कॉन्फ्रेंस हो गई, यहाँ पर आप जा सकते हैं। इवेंट्स होते रहते हैं, आप उनमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, वो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख लें। जहां आपको लगे कि पेड करने से भी आपको फायदा हो सकता है तो वहां थोड़ा खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर आप किसी से मिल रहे हैं, किसी भी इवेंट का पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी से भी आप बात कर रहे हैं, तो याद रखें कि उसके बाद उन्हें ईमेल या मैसेज करना ना भूलें। यानी फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी के साथ मीटिंग में है, किसी से बात कर रहे हैं, तो हमेशा फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। इससे रिश्ते बहुत स्ट्रांग बनते हैं। और हमेशा एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू ऐड करना ना भूलें। दूसरों के लिए बनाएं कि आप कैसे उपयोगी साबित हो सकते हैं। नॉर्मल रूटीन वर्क तो हर कोई करता है, लेकिन कुछ अगर आप ऐसा करेंगे हट करके जो दूसरों के लिए वैल्यू ऐड कर सके, तो वो हमेशा प्लस पॉइंट होता है। इससे नेटवर्किंग और ग्रो करती है और आपके प्रति फेथ और ज्यादा बढ़ता है। कुछ बुक्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इसमें वीडियो में, जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। ये ऑनलाइन अवेलेबल है। हार्ड कॉपी भी आप मंगवा सकते हैं अमेजोन से या कहीं कई ऑनलाइन वेबसाइट से, जहां से आप खरीद सकते हैं। अदरवाइज आप इनके रिव्यूज भी पढ़ सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल, वेबसाइट है जो कि रिव्यूज देते हैं। तो कुछ बुक्स के नाम है, वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी।
नेवर ईट अलोन बाय कीथ फेराजी एंड थर्ड बुक है गिव एंड टेक बाय एडम ग्रांट। ये तीनों बुक्स ही बहुत अच्छी बुक्स है अगर आप नेटवर्किंग को बढ़ाना चाहते हैं और उसके बारे में समझना चाहते हैं। इनको पढ़ के आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपका हो सकता है कि जो नेटवर्क है, जो ग्रोथ है, बहुत जल्दी हो और आपको बहुत जल्दी सक्सेस भी मिले। कहते हैं ना कि अकेला आप चल सकते हैं थोड़ी दूर तक, लेकिन अगर आपको बहुत आगे तक जाना है तो हमेशा ग्रुप में चलें। आप अपने माइंडसेट से मैच करते लोगों के साथ चलें, अपने प्रोफाइल नेटवर्किंग बढ़ाएं और लोगों के साथ उनकी मदद करें ताकि वो सही समय पे आपकी भी मदद करें। हमेशा विन विन सिचुएशन में रहें और हमेशा दूसरे की मदद करने के बारे में ही सोचें। अब आज का चैलेंज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चैलेंज लेने से आपको ये होगा कि आप क्या ये आगे बढ़ेंगे, आप रियल लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, उसको फेस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको नेटवर्किंग इंप्रूव करनी है, सुधारना है, तो इसको आप एज ए चैलेंज ले सकते हैं। जैसे कि आप क्या करें, आज की डेट में किन्हीं 3 नए लोगों से जुड़े। आप ऑनलाइन मिल सकते हैं, ऑफलाइन मिल सकते हैं। ऑनलाइन में लिंक्डइन वगैरह देख लीजिए, वहां पर किन्हीं प्रोफाइल को आप देखें, उनको रिक्वेस्ट भेजें, उनसे बात करें, या फिर आप ऑफलाइन भी किन्हीं 3 लोगों से आज मिल सकते हैं। इस तरह से आपका नेटवर्किंग बढ़ेगा और आपका ग्रोथ होगी और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। दूसरा आपको क्या करना है, अगर आपको नेटवर्किंग ग्रो करनी है, कोई भी पुराना दोस्त है उसको मैसेज करें, फोन करें, मैसेज करें, कॉल करें। तो इससे क्या होगा कि नया नेटवर्किंग बढ़ाने से पहले जरूरी है कि जो हमारे पुराने दोस्त थे उनको भी साथ लेके चलना है। ये नहीं कि आप पुरानों को छोड़ दें, फ्रेंड्स को छोड़ दें, कलीग्स को छोड़ दें और नेटवर्किंग ग्रो करने में सोचें। नहीं, सबको साथ लेके चलना है, तभी आपका नेटवर्किंग ग्रो होगा। अगर 2 आगे बढ़ाने के चक्कर में 2 पीछे छोड़ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। 2 एंड 2 4 होने चाहिए, तब आपका नेटवर्क ग्रो कर रहा है। तो अपने किसी पुराने दोस्त को मैसेज करें, अपने कलीग को मैसेज करें और उसका हाल चाल पूछना है आपको आज, ठीक है। ये आपको चैलेंज लेना है। और फिर आपको थर्ड एक इंपॉर्टेंट चीज करनी है, किसी की मदद करनी है। ये मदद छोटी भी हो सकती है, ये बड़ी भी हो सकती है, लेकिन इसका असर बड़ा होना चाहिए। मतलब कोई भी मदद आपने की हो वो उसकी लाइफ में सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, किसी का आप हेल्प करें। अभी कैसे हेल्प करनी है ये आपको सोचना है। कमेंट्स में आपको बताना है कि आज आपने किससे संपर्क किया और कैसा अनुभव आपको रहा है। ये आपको बताना है, हमारे साथ शेयर करना है। और रिश्ते बनाना केवल सफलता के लिए नहीं, बल्कि आपकी जो लाइफ है उसमें जो खुशहाली है, जीवन को खुशियों से भरने के लिए भी नेटवर्किंग करना बहुत जरूरी होता है। ये हमारे जीवन को खुशियों से भर देता है और इसलिए नेटवर्किंग बढ़ाना बहुत जरूरी है। नेटवर्किंग को रिश्ते बनाना किसी भी सफल जीवन का हिस्सा होता है। आप जानेंगे कि जैसे जैसे आप नेटवर्किंग बढ़ाएंगे, अपने ग्रुप को बढ़ाएंगे, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स को साथ लेके चलेंगे, तो उनका भी आपको देखने का नजरिया बदल जाएगा। वो आपको विश्वास के साथ देखेंगे, भरोसे के साथ देखेंगे और जब उनको जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है कि सबसे पहले वो आपको रीच आउट करने की कोशिश करें, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें। ऐसे में आपको उनकी मदद करने से पीछे नहीं हटना है। जब आप उनको सही टाइम पे उनकी मदद करेंगे तो हो सकता है कि आप उनकी गुड बुक्स में आ जाएंगे और जब कल को आपको जरूरत पड़ेगी या फिर कोई उनको कैसी ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखेगी जहां पर आप सही फिट बैठते हैं, तो वो हो सकता है कि आपको कांटेक्ट करें और आपको रेफरेंस दें। इस तरह से हमेशा एक दूसरे की गुड बुक्स में रहना है, विन विन सिचुएशन में रहना है, हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहना है। तो दोस्तों, नेटवर्किंग और रिश्ते बनाना किसी के भी जीवन का सफल और अहम हिस्सा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ओमिलाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज इसको दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ जाए। वीडियो को आपने एंड तक देखा, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।